पिछले वर्ष 9 अगस्त 2024 को कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना को 1 साल पूरा हो चुका है। पीड़ित परिवार अब भी पूरे इंसाफ की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में शनिवार 9 अगस्त को भाजपा द्वारा आयोजित नमन्ना मार्च में पीड़ित परिवार भी शामिल हुआ। ये मार्च पश्चिम बंगाल सचिवालय तक जाना था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया और प्रदर्शनकारियों के बीच जोरदार झड़प हुई। पीड़िता की मां का आरोप है कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनके हाथ की चूड़ियां टूट गई। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस ने बिना उकसावे के उनके साथ मारपीट की और उन्हें आगे जाने से रोक दिया। उनका दावा है कि वे बस सचिवालय पहुंचकर अपनी बेटी के लिए न्याय मांगना चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा, जिन्होंने शुरुआत में पीड़िता की मां द्वारा पुलिस पर बदसलूकी के आरोप को खारिज किया था, उन्होंने बताया कि ये जांच आगे बढ़ेगी, भले ही पीड़ित परिवार से कोई औपचारिक शिकायत न हो। उन्होंने कहा कि उन्हें चोट लगी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी जांच की जा रही है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के बयान पर आरजीकर पीड़िता के पिता का साफ तौर पर यह कहना है कि पुलिस आयुक्त बस इतना कहते हैं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और उन्हें लगता है कि उनका काम हो गया। अगर मैं उन्हें थप्पड़ मारूं और फिर माफी मांगूं तो क्या ये ठीक होगा? उन्हें सीसीटीवी फुटेज की जांच करनी चाहिए और उम्मीद है कि वे सच का पता लगा पाएंगे। इधर कोलकाता पुलिस ने नमन्ना अभियान विरोध मार्च के मामले में 7 एफआईआर भी दर्ज की है। इनमें भाजपा नेता कौस्तुभ बागची और विधायक अशोक डिंडा और अग्निमित्रा पॉल समेत अन्य शामिल हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों को रोकने और धमकाने का काम किया, जिससे 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बागची ने हालांकि इन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। वहीं इस पूरे मामले में पीड़िता के परिवार ने जहां सीबीआई जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए एजेंसी को बंद करने की मांग की है, वहीं भाजपा ने इस मुद्दे पर राज्य की ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता में मार्च से पहले पीड़िता के माता पिता ने दिल्ली में सीबीआई निदेशक से मुलाकात के बाद दावा किया है कि एजेंसी इस केस से हटना चाहती है। पीड़िता के पिता ने कहा, जब मैंने उनसे तीखे सवाल पूछे तो उन्होंने कहा कि वे केस छोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा, मुझे क्यों बता रहे हैं, कोर्ट में जाकर कहिए। लेकिन उनके पास किसी सवाल का उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा। 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कह रही है कि हम केस छोड़ देंगे, तो क्या वो 1 साल से घास छील रहे थे? करोड़ों रुपए खर्च करने वाली ऐसी संस्था की जरूरत ही क्या है? सीबीआई जैसे दफ्तरों को बंद कर देना चाहिए। जवाब नहीं था। देखा जाए तो पिछले 1 वर्ष से आरजीकर मामले में मृत ट्रेनी डॉक्टर के माता पिता हर दिन बेटी के न्याय के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। पीड़िता के माता पिता का मानना है कि इंसाफ नहीं हुआ। अब ऐसा वे क्यों मानते हैं, इसके पीछे ठोस आधार भी है, क्योंकि शुरुआत से ही पीड़िता की मृत्यु को लेकर अस्पताल द्वारा परिवार को अलग अलग बातें बताई गई, उसकी मृत्यु के पीछे के कारण को छिपाया गया, यहाँ तक कि बिना नियम फॉलो किए पीड़िता का दाह संस्कार तक कर दिया गया। हमें याद है कि कैसे 9 अगस्त 2024 की घटना के बाद घटनास्थल पर सबूत मिटाने के लिए अस्पताल प्रशासन की तरफ से तमाम कोशिशें की गई। रातों रात घटनास्थल के कमरे को तोड़कर अस्पताल में अचानक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। फिर वहां जब दूसरे डॉक्टर साथी मृत डॉक्टर के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे तो डॉक्टर और छात्रों की पिटाई की गई। इतना ही नहीं, बाहर से ट्रकों में भरकर लाए गए गुंडों द्वारा अस्पताल में तोड़फोड़ कराया गया, जिसके पीछे कारण ही था सबूत को मिटाया जा सके। ये सब कुछ जो हुआ उसे लेकर न तो राज्य की सरकार ने कभी कोई स्पष्टीकरण दिया और न ही मीडिया में इसे लेकर सवाल ही उठाए गए। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सब कुछ सीधे ममता बनर्जी सरकार को दोषी ठहराता और ऐसा करना पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मामले की गंभीरता और देश भर के डॉक्टरों का सड़क पर उतरकर अपनी सुरक्षा के लिए प्रदर्शन करना और ट्रेनी डॉक्टर के मामले की सही जांच को लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था को ठप होता देख आखिरकार पूरे मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा, जो ये साबित करता है कि सरकार को छिपाना चाहती थी, कुछ नामों को आगे कर बड़े नामों को बचाना चाहती थी। देखा जाए तो शुरुआत से ही इस मामले में ममता बनर्जी की स्थानीय पुलिस का रवैया बेहद ही ढुलमुल था। पहले तो पुलिस ने सबूतों को प्रिजर्व करने की कोई कोशिश नहीं की और न ही सही ढंग से जांच ही आगे बढ़ाएगी, और जब सारे सबूत नष्ट हो गए तब सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया, लेकिन तब तक सबूत भी नष्ट हो गए तो सीबीआई के पास भी ज्यादा कुछ बचा नहीं था जांच के लिए, जिसके आधार पर वो कोई ठोस नतीजे तक पहुंच पाती। जिस तरह से इस मामले में सबूतों को शुरुआत में ही नष्ट कर दिया गया, सीबीआई सबूतों के अभाव में ब्लैंक थी, वैसी स्थिति में काफी हद तक ये केस भी सुशांत सिंह राजपूत जैसा नजर आता है। और ऐसे में पीड़िता के परिवार वालों को शायद ये हमेशा लगेगा कि पीड़िता और उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।